हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी, आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। अब यारा यारा और मेरे यारा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी CSEET जैन के स्टूडेंट हैं, आई थिंक सो आपको CSEET से रूबरू मोदी सर ने करवा दिया है। सो ये जो बैच हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बैच है CSEET जैन 2022। लाइक एवरी टाइम हम लोग CSEET फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा के देते हैं। सेम दिस टाइम ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग विद द फ्री बैच ऑफ CSEET। गाइस यार मैं एक चीज बताता हूं आपको, फ्री बैच का मतलब क्या होता है भैया। फ्री बैच का मतलब ये नहीं है कि पैसे लग रहे हैं भैया, पैसे फ्री हैं, पैसे नहीं लग रहे इसलिए फ्री बैच है। एक बात समझो, फ्री बैच इन टर्म्स ऑफ मनी तो फ्री हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम ये फ्री नहीं है। आपके एक 2 मंथ्स के अंदर आप बहुत बड़ा टाइम जो है वो आप हमारे साथ स्पेंड करने वाले हो, है ना। बहुत बड़ा टाइम हमारे साथ आप स्पेंड करने वाले हो, एंड बिलीव मी और नॉट, दैट टाइम जो आप हमारे साथ स्पेंड करने वाले हो, दैट विल बी, मतलब यू विल फील कि यार यस हम कुछ बहुत ही बेहतरीन कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कोई कोर्स हम लोग यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट डे है आपका। सो कोई भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सब फर्स्ट टाइम लेक्चर्स देख रहे हैं बेटा, डोंट वरी। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्या इतने कम दिन में हम क्लियर कर पाएंगे, क्या इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एकदम निश्चिंत रहिए बेटा, बिल्कुल 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 आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपके मैराथन लेक्चर्स भी हम लोग लेंगे, आपके MCQ लेक्चर्स भी हम लोग लेंगे। आप बिल्कुल इस चीज को निश्चिंत रहिएगा। कुछ स्टार्ट करने के पहले पराग राजपूत क्या दिखा रहा है बाबू तू मेरे को, कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नॉट अबाउट मी, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं हम किस तरीके से चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम हमारा ऑब्वियसली बात है जैन में है, ओके सर, जैन में हम लोग एग्जाम देने वाले हैं। आज हमारे पास अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 22 नवंबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 नवंबर आज हमारे मतलब हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, 15 दिसंबर तक, कब तक बेटा, 15 दिसंबर तक, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में 15 दिसंबर तक विल ट्राई टू कंप्लीट 2 चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो भी एकदम जो सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मेन लेक्चर्स की बात हो रही है, मतलब यहां पे एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, इन डेप्थ हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट 2 चैप्टर विल कंप्लीट टिल व्हाट 15 दिसंबर। फिर 15 दिसंबर से लेके, ध्यान से सुनिएगा, 15 दिसंबर से लेके आपका एग्जाम कुछ 13 जनवरी वगैरह कुछ है, करेक्ट है, या जो भी आपका एग्जाम होगा उसके 3-4 दिन पहले तक समझ लो, मतलब कि 22 डेज का एक बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 22 डेज का हम लोग क्या करेंगे, बैच लॉन्च करेंगे, और उस बैच में हम आपका सिलेबस एक बार फिर से 100% कवर करवाएंगे। मतलब अभी जो हो रहा है वो आपके लिए डबल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। मतलब इको में अगर देखा जाए तो टोटल पहले 4 चैप्टर है, पहले 5 चैप्टर है इको के, फर्स्ट 5 चैप्टर किसके हैं दोस्तों, इको के हैं, और उसका 60% पोर्शन जो है वो पहले 2 चैप्टर है, और एग्जाम में भी 60% क्वेश्चन फर्स्ट 2 चैप्टर से आते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत इन डेप्थ में हम लोग स्टडी करते हुए चलेंगे। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है। मैराथन लेक्चर्स एवरीथिंग हम लोग बिल्कुल डिटेल में करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ हम प्रॉपर करते हुए चलेंगे। अब आपके हाथ में मिल चुकी है सफलता की चाबियां, है ना, आप एकदम सही चैनल पे आ चुके हो, एकदम परफेक्ट चैनल पे आप लोग आ चुके हो। यह दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द लेवल ऑफ CS, ठीक है, सारे आपके CS के लेवल का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप फिर वो गूगल रिव्यू पढ़ सकते हो, आप हमारे YouTube के लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देख लेना, अराउंड 2000+ वीडियोस अपलोडेड है YouTube के ऊपर, ठीक है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस सफर में आपको कोई भी सफरिंग नहीं होने देंगे,
ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यार गाइस यार हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? कम ऑन एवरीबॉडी, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रिया ने बोला है कि सर आई फाउंड दिस चैनल वेरी वेरी यूजफुल। अरे थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच बड़ी। बीच बीच में अगर आपको कंसेप्ट जैसे जैसे समझ में आती है ना तो आपको अपना प्यार दिखाते हुए चलना है, ठीक है। कंसेप्ट जैसे समझ में आती है आपको आपका प्यार दिखाते हुए चलना है। मतलब क्या? लेक्चर को लाइक करना है, लेक्चर को कमेंट करना है। सर हम तो जूम पे देख रहे हैं। अरे तो जूम के बाद तो लेक्चर अपलोड होगा ना, वहां पे लाइक दिखा देना, जूम पे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए एक ही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, वो है आपका रिस्पॉन्स। बाकी आप निश्चिंत रहिएगा बेटा, इस सब्जेक्ट को एकदम सुपर्ब मेरे लैंग्वेज में हम इस सब्जेक्ट के तार तार खोल देंगे। क्या खोल देंगे? इसके तार तार खोल देंगे इस सब्जेक्ट के। दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस, ठीक है। प्लीज हमारा प्रिपरेशन करवा देंगे। अरे डेफिनेटली करवा देंगे, डोंट वरी। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली करवा देंगे। कुछ लोग अपने चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आपका डायरेक्ट मैसेज दिख रहे हैं। ओके यस बेटा, मैंने मैसेज ना, एक मिनट रुक जाओ, मुझे आ रहा है मैसेज, आ रहा है बेटा मुझे मैसेज, आपके सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा सर अभी सुनो ना, अभी क्या करना है, अभी हम जो भी लेक्चर्स लेंगे आपके, वो लेक्चर्स के आपको क्या देखते हुए चलना है? उस लेक्चर्स की आपको सेल्फ स्टडी करते हुए चलनी है। जितना भी हम डेली पढ़ाएंगे उतना आपको रोज का रोज पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। रोज का रोज पढ़ते हुए चलना है। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर? जितना पढ़ाया है उतना डेली रिवीजन करना है। सर रिवीजन के लिए नोट्स कहां से मिलेंगे? डोंट वरी, अपलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए बेटा। आपके ग्रुप में भी नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो भी जिनका अटेम्प्ट रह गए कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहो। इस बार आप 2 महीने की बात है, खतरनाक तरीके से फिर से करेंगे बेटा, फिर से करेंगे। चलिए सबसे पहले यार सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की मित्रों, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, अभी ध्यान से सुनना, कमेंट पे थोड़ा सा फोकस कम करना और कंसेप्ट पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना, ठीक है। सबसे पहले यार एकदम अच्छे से चलिए सुनना अच्छे से। अब आपको क्या करना है, जो मैं चीजें लिखवा के दूंगा आपको यहाँ पे, वो आपको अपने बुक में नोट डाउन करना है। मतलब एक पेज, एक बुक बना लेनी है, ठीक है। आपको एक क्या बनानी है दोस्तों? बुक बनानी है, ठीक है। एक 100 पेजेस का एक बुक बना लो इको के लिए, इट विल बी वेरी यूजफुल। उसके अंदर मैं आपको सारे हैंड रिटन नोट्स बनवा के दूंगा। मतलब जो मैं लिखूंगा वो भी आपको बुक के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। एंड टाइम में इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द रिवीजन। चलिए तो शुरू करते हैं सफर जिंदगी का दोस्तों। तो आपके साथ है सीए शुभम अब्बड़, और चलिए ये सफर शुरू करते हैं। इसका डे 1 है। ओके सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? पहला क्वेश्चन, कोई भी काम हम करते हैं ना तो हम लोग देखते हैं क्या चीज है यार, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? पहला 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 दोस्तों कंसंट्रेट करना। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ऐसा बाहर निकल गया था झुप करके कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है भाई, करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लोगों का एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल ऑफेंसिव फील नहीं करना है। आपका एग्जांपल ले रहे हो तो समझ लेना आप बहुत ही लकी हो, या फिर आपको आपसे ज्यादा हम क्लोज हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल जिनके भी एग्जाम्पल लिए जाएंगे निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कीर्ति मैडम दिख रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल कीर्ति मैडम का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कीर्ति मैडम। कौन है? कीर्ति मैडम। कीर्ति मैडम ना पहले दिन कॉलेज का लेक्चर, यू नो कॉलेज का एक्साइटमेंट कितना भारी होता है। जैसे हम कॉलेज में आते हैं एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का होता है भैया। हमको लगता है कॉलेज में आके हम लोग बड़े हो गए हैं, और ये फैक्ट भी है। तो अब कीर्ति मैडम जो है ना डे 1 कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में पहुंच गई, कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने बेटा क्लासरूम में चली गई है। एंड अनफॉर्चुनेटली कीर्ति मैडम 2-5 मिनट लेट थी भैया, 2-5 मिनट लेट थी। कोई फैकल्टी था खड़ूस सा एकदम, मनुष्य मुंडे का, मतलब एकदम खतरनाक फैकल्टी था। उसने इतने जोर से कीर्ति को चिल्ला दिया। कीर्ति बोले आपको समझ नहीं आता क्या? बेटा आपको समझ में नहीं आता कि लेट आते हो, टाइमिंग का डिसिप्लिन नहीं है, मेरे क्लास में ये नहीं चलेगा, बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कीर्ति मैडम क्या बोलेगी? मन ही मन क्या बोलेगी? आपको क्या लगता है? बोले ये खड़ूस ना मेरे को बाहर मिल जाए ना, मैंने चांटे मारने हैं इसको। हाँ है ना, मन ही मन में ऐसा नहीं सोचते बेटा फैकल्टी के बारे में, ठीक है। हाँ है ना, लेकिन मन ही मन हम उसको क्या बोलते हैं? ये बहुत खड़ूस है यार, ये इंसान बहुत खड़ूस है लगता, भैया इससे दूर रहना पड़ेगा, इससे कम बात करेंगे हम लोग, इसके लेक्चर में चुप रहेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट्स से प्रांजल भी कोई लेक्चर अटेंड करने गई,
प्रांजल मैडम लेक्चर अटेंड करने गई और कोई मेरा जैसा या मोदी सर जैसा फैकल्टी मिल गया, एकदम बोले चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, डांस थोड़ा बहुत करेंगे, टेंशन ना लो आप, फुल मस्ती करेंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे, आप क्या बोलोगे? ये अपना आदमी है भैया, ये अपने वाला है, ये अपने वाला है। यस और नो? करेक्ट है। चलो पारस राजपूत का एग्जांपल लेते। पारस भाई साहब अपना मस्त कॉलेज में गया फर्स्ट, है ना, एकदम डे 1 कॉलेज में मस्त परफ्यूम वगैरह मार के, दाढ़ी विड़ी करके, बालों को स्पाइक वगैरह करके, कपड़े शपड़े नए पहन के एकदम कॉलेज में पहुंच गया है। ठीक है, अब कॉलेज में जैसे ही पहुंचा, एंट्री हुई उसकी एंट्री हुई, मतलब एक लड़की की एंट्री हुई, सुंदर सी कन्या एंट्री हुई, एक सुंदर से कन्या की एंट्री हुई, और इस कन्या को देख के सागर का पिघल गया दिल, सॉरी सागर नहीं, पारस भाई साहब, पारस का दिल पिघल गया। पारस ने उसको देखा, आय हाय हाय, ये तो मतलब उसने अपने फ्रेंड को बोला कि इसको देख के मेरे को तेरी भाभी की ऐसा लगता है कि ये तेरी भाभी है। हाय है ना। अब सुनना, वो बंदी अकेली आई थी और अकेले कॉलेज से वापस चली गई, तो इसने मन ही मन अज्यूम किया, हाँ यार ये सिंगल ही है, ये क्या है, सिंगल ही है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं पता है, हम लोग स्टडी करते हैं किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों किसका, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। एंड इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ, मेरे साथ बोलना, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं है। क्या है ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे आपने अभी मोदी सर का लेक्चर देखा, हाँ या ना, अपने मोदी जी का लेक्चर देखा, हाँ, कैसे पढ़ा है, ऑसम, सुपर, जोरदार, जबरदस्त, शानदार, खतरनाक, आतंक मचा दिए मोदी सर ने, है, यस और नो। एंड मैं बेट लगा के बोल सकता हूं, इनके सब्जेक्ट में इनसे बेहतर फैकल्टी पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप दैट्स फॉर श्योर 100%, मतलब मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि फॉर लॉ सब्जेक्ट, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अदर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करें जो मोदी सर पढ़ाते हैं, इनसे बेहतरीन फैकल्टी पूरे इंडिया में नहीं है, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। तो भैया आपको उनका लेक्चर देख के क्या लगा, अभी कल क्या फीलिंग होगी, सर आप मोटे लग रहे हो, मोटा हो गया हूं यार। अब इनको देख के क्या आपको क्या लगेगा, अरे भैया आपके मन में ये फीलिंग आएगी, अरे भाई हमको तो मोदी सर का लेक्चर मिस नहीं करना है। ऊपर से एक तो सबसे पहले इतने भारी दिखते हैं, स्मार्ट, ऊपर से इतना भारी गाना गाते हैं, जोरदार। आपको पता मैं और मोदी सर दोनों इंडियन आइडल में गए थे, मुझे तो बाहर से निकाल दिया गया भैया, मुझे तो बाहर से निकाल दिया गया, मैं क्या ही बताऊं, मेरे को तो अंदर ही नहीं लिया। उन्होंने बोला उधर से गा भी नहीं, बोले बोल, मैंने बोला, और बोले तेरी इतनी भारी आवाज है, बोले तुम इसके लिए नहीं, तू डायरेक्टली दिल्ली जाएगा, तू इधर नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को तो बाहर से निकाल दिया। थोड़ा हमारा तबियत दोनों का डाउन है, इसलिए आवाज आपको थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो अब मोदी सर की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना। सो अपने मोदी बाबू यार, उनका लेक्चर्स देख के आई हाय हाय मजा आ गया, बोले इनके लेक्चर तो अटेंड करने ही करने हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नथिंग बट स्टडी ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर। सो कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप कह दो यार इकोनॉमिक्स, कह दो ना, कहो ना, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट। सभी लोग एकदम, अगर भले ही हम फेस टू फेस नहीं बैठे हैं, बट बिहेव ऐसे ही करना है कि हम फेस टू फेस बैठे हैं। मैं जब बोलूं ना मुंडी हिलाओ, तो मुंडी हिलाना है ना, जब मैं बोलूं ना एक्शन करो, तो एक्शन करना है, यस और नो, वरना जेठालाल आ जाएगा। ओके, तो बात बताना, बात समझना अच्छे से, इकोनॉमिक्स क्या है। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो यार, इकोनॉमिक्स ये सुन लिया, अरे भाई स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यहां पे हमारा वैभव दिख रहा है, वैभव खांडरे, वैभव भाई दिख रहा है, वैभव ने डेफिनेशन पढ़ी, मेरा लेक्चर देखा, बोले सर ने बताया इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या हुआ, बात समझना, 6 से 7 होगा, अच्छा हाँ 6 से 7, ओके ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे लेक्चर के बाद में सौमिल सर मिलेंगे आपको, स्वामी बेबी जिनको हम बोलते हैं, यूनिक के मिस्टर परफेक्टनिस्ट है, एकदम परफेक्ट पर्सन है, तो वो आपको मेरे लेक्चर के बाद तुरंत मिलेंगे 6 to 7। मोदी सर 6 से 7 ना, मोदी सर कहाँ, 6 to 7, ओके। सो 6 to 7 होगा उनका लेक्चर, ठीक है। अच्छा अभी यार देखो यार
भैया यहाँ पे हमारे पास, मैं किसका एग्जांपल ले रहा था, कहाँ गया वो बंदा, वैभव भाई। वैभव भाई ने डेफिनेशन पढ़ी, बोले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। ये बंदा चला गया मॉल के बाहर खड़ा हो गया, पता आपको, हाँ एकदम भारी मॉल, यस और नो, मॉल के बाहर खड़ा हो गया ये बंदा। ये बंदा कहाँ खड़ा हो गया, मॉल के बाहर खड़ा हो गया। और मॉल के बाहर खड़ा होके क्या करता है, जो जो बंदियां आ रही है उसको रोकता है, बोले रुको मेरे को आपका स्टडी करना है, और उनका स्टडी कर रहा है। भाई वैभव, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, ये थोड़ी पढ़ाया था मैंने, है ना। और बोले इसको लोगों ने बोला ये तू क्या कर रहा है, ये बोले स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब बट सर इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिर दूसरी कन्या आई, दूसरी कन्या को रोका, बोले रुको मुझे आपकी स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है। अरे तो बाबू हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना, चप्पल से खाएगा जूते, ऐसे नहीं करेंगे, हाँ है ना वैभव बेटा, ऐसा नहीं करते। सो हम जो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे ना, ह्यूमन बिहेवियर, मतलब यहाँ पे हम दो व्यक्ति की स्टडी करेंगे, एक वो जो है बायर एंड द सेकेंड पर्सन इज नोन एज व्हाट, सेलर। तो हम कौन से दो व्यक्ति, चप्पल से जूते कैसे, चप्पल से खाएंगे रे बेटा, दो व्यक्ति, सुनना अच्छे से, दो व्यक्ति, क्या बोला रहा हूं, एक तो है आपका बायर एंड द सेकंड वन इज व्हाट, सेलर। आप सब समझो बायर हो, बायर क्या चाहता है आप मुझे बताइए। से प्रांजल बेटा आप है ना एक ड्रेस लेने गए, मेरे को बताओ प्रांजल बेटा आप एक ड्रेस लेने गए, सामने वाले ने बोला कि भैया 1000 की ड्रेस है, प्रांजल आप क्या 1500 दे के आओगे, दोगे 1500, दोगे 1500? अरे 1000 उसने बोला, हम लोग अरे रख ले बेटा खुश रह, मौज कर तू, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, अरे इतना महंगा कोई होता है क्या भैया, ये क्या सोने की ड्रेस है क्या भैया, ऐसे थोड़ी होता है। और लड़कियां ठहरी एक्सपर्ट एकदम बार्गेनिंग में, खतरनाक, उसको भाई बना लेगी, आप तो मेरे भैया जैसे हो, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा तो डिस्काउंट करो ना भैया, राखी बांधूंगी आपको मैं, आपको कोई बहन नहीं होगी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और अगर छोटा होगा तो मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, हाँ है ना, तुरंत बहन बना ली भैया। सो बायर हमेशा क्या चाहेगा, कम पैसे दे, कम में बम चाहिए उसको, क्या चाहिए, कम में बम, मतलब कम पैसों में अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। और सेलर हमेशा चाहेगा कि भैया प्रॉफिट कमाए, हम तो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाऊं ताकि मजा आ जाए, यस और नो। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, स्टडी करना है। सो बायर बेसिकली करता है डिमांड, बायर क्या करता है, डिमांड, एंड सेलर उस चीज की क्या करता है यारा, सप्लाई करता है। अच्छा सुनो ना, ये बायर और सेलर जहां पे मिलते हैं, जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, मिलके करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बायर एंड सेलर जहां पे मिलते हैं और मिलके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज व्हाट, एवरीबॉडी टेल मी। हाँ देखो वो आ गया, क्या बात है, आप सबने आंसर दे दिया, आओ आओ गले लग जाओ मेरे, दूर से, कोविड का सिचुएशन है, दूर से गले लगो बेटा। दिस इज नथिंग, यस वेरी गुड बेटा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मार्केट। आप अगर आपका चैप्टर नंबर 1 देखोगे ना, चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर सिलेबस इज नथिंग बट व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिमांड के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में। और ये जो डिमांड और सप्लाई जिस प्लेस पे हो रही है, उस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट, और तो हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। गॉट इट? देखो यार समझ में आ जाए ना तो यस वाई टाइप करना है, नहीं आवे तो एन टाइप करना है ना। तुम्हारी थोड़ी मेहनत कम कर देता हूं मैं, और बहुत भारी समझ में आए ना, बहुत भारी समझ में आए तो आई लव यू 2 टाइप करना है, ILY सॉरी, ठीक है। इससे भी भारी समझ में आए ना तो गले में जो भी सोने का चेन विन पहने हुए हैं, हाथ में अंगूठी वगैरह पहने हुए हैं, फेंक के मेरे को मारो, मेरे मुंह पे मारो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, ओके ओके बड़ी, चलिए रुको फेंकता हूँ, वैभव बोल रहे रुको फेंकता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो कुल मिला के अब सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं डिमांड को। किसको पकड़ लेते हैं भैया, डिमांड को पकड़ लेते हैं। क्या लगता है आपको डिमांड का मतलब क्या होता है, लगता क्या डिमांड का मतलब क्या होता है? मोबाइल फेंकता हूं भैया, नहीं ना बाबा ना। अरे पता है क्या आपको, मैडम ने लिख दिया है, बोले श्री 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 माननीय वंदनीय पूजनीय श्री श्री 108 श्री शुभ अपर सर,
अरे क्या बात है। देखो अरे नॉर्मल एक होता है लेमन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज। सो डिमांड का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है? हाँ जी। सो देखो यार डिमांड का ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में डिमांड का मतलब क्या होता है बताते हैं हम आपको। एक नॉर्मल लैंग्वेज, सर नॉर्मल लैंग्वेज मतलब क्या? तो नॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज मतलब लेमन लैंग्वेज। सर मेरा मैसेज सीन नहीं करते हो आप? मयंक अरे भैया तेरा मैसेज क्या, तेरा हर चीज देख लेंगे हम, टेंशन ना ले तू। कहने का मतलब है जो तू दिखाना चाहेगा। आपको पता है मेरे को ना, मेरे को एक है ना घोड़ी चाहिए, सॉरी गाड़ी चाहिए। घोड़ी, अरे क्या करूंगा घोड़ी से, घोड़ी पे थोड़ी आऊंगा। मेरे को गाड़ी चाहिए जिसके ऊपर ये 4 जीरो लगे रहे। ये कौन है? मिस यू अलॉट। भाई लेक्चर में बैठा हूँ, मिस क्यों कर रहे हो? अच्छा संस्कृति, ओह जायसवाल जी, अच्छा। ऑडी यार, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज माई वॉन्ट। नॉर्मल लैंग्वेज में हम हमारी वॉन्ट को क्या बोलते हैं? ये हमारा डिमांड है। वॉन्ट को क्या बोलते हैं? हमारा डिमांड है। आपको पता है अपने मोदी सर को है ना शादी करनी है, किससे पता है आपको? आपको पता है मोदी सर की ब्रश कौन है, सॉरी क्रश कौन है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। भैया मोदी सर को करनी है शादी, दिशा पटनी ना, ना दिशा पटनी तो नाम है, डी से एक और हीरोइन है। मोदी सर आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? नहीं नहीं, डी से एक और हीरोइन है, डी से, डी से जो आप कौन सी? नहीं 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 नहीं, एक और है डी से। मोदी सर सोच रहे हैं जिसकी वीडियो मैं देखा करता हूं, बोले दीपिका नहीं, जिसकी डेनी डेनियल बोल रहे हो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नहीं रे मेरा एम वाली फेवरेट है क्या? सर की एम वाली फेवरेट है। किसी ने बोला डिंचक पूछा, नहीं नहीं, मोदी सर की फेवरेट कौन है भैया? दिशा पटनी। दिशा पटनी को देख के दिल में उनके आह 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 होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो भैया इनकी इच्छा है, इनकी वांट है कि इनको क्या करना है भैया? दिशा पटनी से शादी करनी है। किससे शादी करनी है? दिशा पटनी से इनको क्या करनी है दोस्तों? शादी करनी है। इनकी वांट है, डिजायर बोल सकते हैं, वांट बोल सकते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज छोड़ो यार, अब हम इकोनॉमिक्स हैं यार। इकोनॉमिक्स ऐसी तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मेरे को कोई सोने का कोई गोल्ड का रिंग गिफ्ट कर दे, कोई गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दे मेरे को, या गोल्ड का कुछ गिफ्ट कर दे, या गोल्ड का कुछ खरीद लूं मैं। इच्छाएं तो मेरी बहुत होती है जीवन में। ये अपना इधर मैं क्या बताऊं, अपने सौमिल सर है ना, उनकी इच्छा है कि भैया मुझे वो गर्मी वाला डांस करना है नोरा के साथ। हाँ उनकी नोरा फेवरेट है, क्या बोलूं। तो देखो यार इकोनॉमिक्स में ना डिमांड के लिए ना 3 चीजें चाहिए। बोलना क्या चाहिए पता है? DAW। क्या चाहिए बोलो? DAW चाहिए। डी फॉर डिजायर होनी चाहिए, मतलब आपकी मनोकामना होना चाहिए उस चीज को पाने की। सो डी फॉर व्हाट? डिजायर होना चाहिए। अच्छा सिर्फ डिजायर होने से कुछ नहीं होता, मेरी डिजायर बहुत है भाई जीवन में, मेरे को इतनी इच्छाएं हैं मैं क्या बताऊं। मेरे को अच्छी घोड़ी खरीदनी है, सॉरी गाड़ी खरीदनी है। उसके बाद मेरे को अच्छा बंगलो खरीदना है जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, आज ब्लू है पानी 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 पानी, यस सर नो, बहुत इच्छा है लेकिन पैसे नहीं है जेब में भैया, गरीब आदमी हूं। तो डिजायर के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी भी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कैपेसिटी, कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सो डी फॉर व्हाट? डिजायर हो रहा है, ए फॉर व्हाट? एबिलिटी टू पे, एंड डब्ल्यू फॉर व्हाट? विलिंगनेस टू बाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी तो बहुत है लेकिन थोड़े से कंजूस है। अब अपने सौमिल सर भैया, सौमिल सर का एग्जांपल ले लो, इतने पैसे वाले हैं क्या बताऊं मैं आपको। इनके हाथ में उंगलियां कम है, अंगूठियां ज्यादा है, गले में इतने बड़े सोने की चेन पहनते हैं, और इतने पैसे हैं भाई, क्या करूं मैं आपको, क्या बताऊं मैं आपको। मेरे को सौमिल सर में साक्षात लक्ष्मी माता दिखते हैं। मेरा मन करता है मैं उनसे हाथ मिलाऊं और अंगूठियां निकाल लूं, उनसे गले मिलूं और चेन निकाल लूं। फिर मेरे को समझ में आया कि इस चीज को, इस काम को चोरी कहते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ चलते फिरते कुबेर महाराज हैं, हाँ अपने सौमिल सर बहुत पैसा भैया, बहुत पैसा इनके पास, लेकिन तुमको पता है ये है वो कंजूस, खर्च नहीं होगा इनसे,
पैसे खर्च नहीं हो रहे इनसे, बता रहे हैं हम आपको, सौमिल सर से पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, मतलब इनका क्या नहीं है, विलिंगनेस टू बाई नहीं है। ये तीनों चीजें चाहिए। बहुत मालदार पार्टी है, बोलना मत, मैं आपको बता रहा हूं, अपने अंदर की बातें रहने दो, अपने अंदर की बातें रहने दो भैया, बता रहे हैं हम आपको, किसी को बताना मत जाके, नहीं तो स्वामी सर के लेक्चर में बता दो कि अरे सर आप बट सर ना आपको कंजूस बोल रहे थे, तुम्हारी सासू का माथा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करे आप इग्नोर कर रहे हो, रश्मि बोल रही है आप इग्नोर कर रहे हो, अरे नहीं रे सर वॉइस हाई लो हो रही है, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, रुको मैं बैटरी चेंज करता हूँ। हाँ जी, यस रिकॉर्डिंग हो रही है, लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप मेरे को रिप्लाई नहीं देते, अक्षत आ रहे मैडम, तुमको पता है यूनिक या फैकल्टी, यूनिक के फैकल्टी किसी को इग्नोर नहीं करते, किसी को इग्नोर नहीं करते भैया, गरुड़ पुराण में सजा है, स्टूडेंट को इग्नोर करने की सजा है, तले हुए तेल में पकड़ो की जैसे तला जाता है। सर फॉलो बैक कर दिया जाएगा, थोड़े दिन से मैं इंस्टा यूज नहीं कर रहा हूं, बट अब यूज करूंगा 1-2 दिन में, तो मैं कर दूंगा फॉलो बैक, आप निश्चिंत रहिएगा। सबका एग्जाम्पल, अभी तो हमको लंबा चलना है भैया, सबका एग्जाम्पल लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, सो तीनों चीजें चाहिए, मतलब देखो यार, अभी लेट से शिफा खान, शिफा मैडम, शिफा खान शाहरुख खान की छोटी बहन है, ये बहुत पैसा है इसके पास भी, योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, लव यू बड़ी। सर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, खुशी कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वो पास्ट है, करेक्ट है, अब ध्यान दो। तो भाई साहब अब ध्यान देना, अपने शिफा, शिफा मैडम है, शिफा मैडम का क्या, इसको तुरतुरे चाहिए, क्या चाहिए, तुरतुरे, क्या चाहिए, तुरतुरे, अरे कुरकुरे, आई मीन टू से तुरतुरे, इसको चाहिए क्या, तुरतुरे, टेढ़ा है बट मेरा है, शिफा, शिफा जी टेढ़ा है बट मेरा, इसको चाहिए तुरतुरे। अब इसके पॉकेट में है भैया 8 रुपए, सिर्फ मात्र 8 रुपए इसके पॉकेट में, मात्र कितने हैं, 8 रुपए इसके पॉकेट में है। ये गई भैया को पूछा, भैया तुरतुरे कैसे दिए, मेरे को तुरतुरे खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे को खाना, मेरे को बताओ कितने पैसे में दिए, उसने बोला 10 रुपए। क्या ये डिमांड कर पाएगी, बोलो जल्दी से, क्या ये डिमांड कर पाएगी, आंसर इज नो, क्योंकि एबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, एबिलिटी नहीं है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, क्या नहीं है दोस्तों, एबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैसे 10 रुपए का है और यहां पे 8 रुपए। सृष्टि सर जिनका रह गया, उनका मीटिंग कब होगी, उसकी मीटिंग लेते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सो एबिलिटी की बहुत जरूरत है। फिर उसने बोला, अरे सर सुनो ना, तुरतुरे 5 रुपए वाला तुरतुरे होगा तो वो भी दे दो, उससे काम चला लूंगी, 5 रुपीज वाला था। अब मुझे बताइए, इसके पॉकेट में 8 रुपए हैं और कुरकुरे 5 रुपए का है, क्या वो डिमांड कर सकती है, यस और नो, हाँ जी बिल्कुल कर सकती है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिमांड। सो डिमांड के लिए क्या चाहिए बोलो, डिमांड के लिए क्या चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए बोलो। अच्छा ये मयंक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मयंक बाबू ये प्योर वेज है, शुद्ध शाकाहारी आदमी, अंडे का नाम भी नहीं लेता है, मेरे जैसा व्यक्ति है, शुद्ध शाकाहारी है ये एकदम मयंक, ठीक है। इसके जेब में 10,000 रुपए पड़े, अभी के अभी 10,000 रुपए है इसके पास, हाँ 10,000 रुपीज है, हाँ भैया सर मैं भी प्योर वेजिटेरियन, बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए है। शर्मा जी आप तो रहोगे ना, आप तो शर्मा जी हो भैया, तो आप तो रहने ही रहने हो ना प्योर वेज, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, एक 5 मिनट में कॉल करता हूं बेटा, 5 मिनट में कॉल करता हूं, हाँ जी। तो अब देखो क्या हुआ मालूम, 10,000 रुपीज के जेब में है, ये एक शॉप पे गया, बोले मेरे को बिरयानी खानी है, बोले है सर बिरयानी है सर, 500 रुपए की बिरयानी है, बोले ठीक है दे देंगे, लेकिन सर सिर्फ नॉन वेज वाली बिरयानी है, वेज बिरयानी नहीं है सर, वेज बिरयानी नहीं है। अब बताओ क्या ये इसका डिमांड है, देखो बिरयानी तो खानी है, लेकिन इसका विलिंगनेस ही नहीं है ना, या डिजायर ही नहीं है इसका, समझ में आ रहा है, डिजायर ही नहीं है, उसको वेज खानी है, इसके पास नॉन वेज है, तो ये नहीं है। तीनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर भी होना चाहिए, प्लस एबिलिटी भी होनी चाहिए, प्लस विलिंगनेस भी होना चाहिए। सिद्धार्थ बोला आई लव यू सर, आई लव यू बडी, मतलब समझ में आ रहा है कंसेप्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने पास एक है हर्ष पांडे, हर्ष पांडे की तस्वीर निकालता हूं मैं, ये देखिए हर्ष पांडे की तस्वीर, हर्ष पांडे का थोड़ा सा बड़ा है पेट, पेट बड़ा है बेटा, पेट बड़ा है, ये देखो, ये जहां भी जाता है पहले पेट लेके जाता है, इतना बड़ा पेट है, कहीं पे भी जाता है पहले वो पहुंच जाता है। हर्ष बेटा मस्ती कर रहा हूं, दिल पे मत लेना,
वरना तू दिल पे ले लेगा, बोले सर ने मेरा एग्जाम्पल ऐसे लिया कैसे, सर को तो मैं ही देखता हूं, तो बेटा ऐसा मत लेना, ठीक है? ऐसा दिल पे नहीं लेते बाबू, ऐसा दिल पे नहीं लेते, ठीक है? ऐसा दिल पे बिल्कुल नहीं लेते। हाँ जी, तो अब इसको बहुत इच्छा है पतला होने की, मतलब इसको जिम जाने की बहुत इच्छा है, इसका डिजायर है। सर हमें इग्नोर ना करो, कौन है ये इग्नोर वाली? K15। ओ मैडम, साक्षी मैडम नहीं कर रहे हैं आपको इग्नोर। हाँ जी, तो सुनना अच्छे से, इसका डिजायर है, क्या है इसका भैया? डिजायर है, आहा, जिम जाने की इच्छा है, जिम का पर मंथ लेट्स से 2000 रुपीज फीस है, ये फीस देने के लिए भी रेडी है, एबिलिटी भी है इसकी, बट पता है अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता है यार। कौन उठेगा और उठ के अपना उठाएगा डंबल्स उठाएगा? कौन उठेगा और कौन जाएगा जिम करेगा? कौन यार इतना सब भागा दौड़ी करेगा? बोले अपना काम एकदम सिंपल है, बोले 2-3 दिन खाओ मस्त, 2-4 टाइम खाओ दिन में बढ़िया, और मस्त पैकी सो जाओ, खाओ पियो ऐश करो, बस ऐश करो मित्रों, ऐश करो। केत की देखेंगे ना, ठीक है? सो क्या इसका विलिंगनेस है? आंसर इज नो, तो ये भी डिमांड नहीं है। सो बेसिकली डिमांड के लिए वी नीड DAW, डिजायर भी चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए, एंड व्हाट विलिंगनेस भी चाहिए। आई होप सो डिमांड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको डिमांड समझ में आया होगा। यस और नो? क्या बात है, वेरी गुड बेटा, सुपर 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 सुपर। देखो एक बात बताऊं, गौर से देखिए इस शक्ल को, क्या ये शक्ल आपको डरावनी लगती है? नहीं लगती ना, सालों डरावनी लगती क्या? मैं क्या डरावना दिखता हूँ क्या? बेशर्मो, क्या मेरे सिंग निकल गए क्या? नहीं लगती ना, तो मैं बिल्कुल डरावना हूं भी नहीं। आपको लाइफ में एक रूल बना देना है, दैट इज व्हाट, रिस्पॉन्स करना है, बिल्कुल रिस्पॉन्स करना है भैया, बिल्कुल रिस्पॉन्स करना है। मतलब मैंने पूछा गाय के कितने पैर होते हैं, कनिक पारिक ने बोला 5 पैर होते हैं गाय के, तो भी चलेगा। मतलब इतना गलत तुम बोलोगे ना तो भी चलेगा, अगर चुप रहोगे ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, 5 कहां से यार, मैं वही बता रहा हूं, 5 आपने आंसर दे भी दिया तो भी मैं नहीं बोलूंगा अरे गलत क्यों आंसर दिया, ठीक है गलत आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलते हुए चलो, बस सिर्फ बोलो। सर आप कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। खान इराम बोले मैं गलत नाम से जनरेट करने में शर्म आ रही है। कोई नहीं बेटा, शर्म क्या आना है, शर्म लाज लज्जा शर्म सब बेच दो भैया, लाज लज्जा और शर्म सब बेच दो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यस साक्षी सर, आपके होते हुए हम चुप कैसे हो सकते हैं? हाँ, होना भी नहीं है चुप, जीवन में बोलते रहना है। चुप होना तभी है जब इंसान मृत्यु पे चले जाता है, मर जाता है तब चुप हो जाता है इंसान। जिंदा होना, जिंदा आदमी की पहचान ही, अरे जंग लग जाएगा मुंह पे नहीं बोलोगे तो। सर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में हाफ सिलेबस हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। सर CSET टॉप करना है फिर, चलो वेरी गुड बेटा। ओके आज पहला दिन है, तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी दे दूंगा। जिनको ऐसा लगता है कि जिनको सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना है, उन्होंने एक काम करना है इको का। देखो फर्स्ट चैप्टर तो मैं करवा रहा हूं आपको, सेकंड चैप्टर भी अभी मैं करवा ही रहा हूं आपको। जिनको 15 दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट करना है, देखो मैं बता रहा हूँ ड्यूल एडवांटेज से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 15 दिसंबर से तो अपन एक और बैच स्टार्ट करेंगे नया, और 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक वहां पे न्यू बैच में पूरा 100% सिलेबस होगा, प्लस मैराथन बैचेस भी होगी, ठीक है? तो ये तो आगे का प्लान तो निश्चिंत है, वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे। अभी जो हो रहा है वो आपका एडिशनल हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको आराम से डिटेल में ऐसा ऐसा दिमाग खोल के दिमाग में डाल देंगे, ठीक है? तो मैं अब आपको एक प्लानिंग देता हूँ इको के लिए। प्लानिंग ये रहेगी कि फर्स्ट और सेकंड ये आप मेरे साथ लाइव देखिए, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर आप रोज एक एक लेक्चर देखोगे ना रिकॉर्डेड। सर रिकॉर्डेड कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 का, 4 का एंड 5 का। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, लाइव 2 लेक्चर्स लाइव कंप्लीट करो, और बाकी के रिकॉर्डेड अगर आप देख लेते हो तो आपका सिलेबस 15 दिसंबर तक एक बार खत्म हो जाएगा, एंड 15 दिसंबर से लेके जैन तक आपकी एग्जाम होती है, तब तक आपका सिलेबस एक बार फिर से हम खत्म करवाएंगे, प्लस 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 एक आपका मैराथन बैच भी लेंगे। मतलब ऐसा 3 बार आपका सिलेबस हो सकता है अगर आप चाहो तो। सो ये आज से स्टार्ट कर दीजिएगा सर, लेकिन इको याद नहीं रहता इसलिए बता रहा हूं 3 बार हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं 3 बार आ जाएगा, ठीक है? यस, हमारा अगर मिशन 190 है, वेरी गुड बेटा, ये नाम अच्छा दिया, मुझे अच्छा भी लगा, हैशटैग मिशन 190। तो हम जैसे बोलेंगे वैसे आपको करना है,
हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना है, हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना है। गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियर? चलिए सुबह, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या। ओके सर, लेक्चर खत्म हो गया। चलो चैट ऑन ही है बेटा, सबका चैट में देख रहा हूँ। 2 लाइन सबके लिए, मतलब एकदम तुम दोस्तों के लिए 2 लाइन है कि जिसे कोयला समझकर, जिसे कोयला सॉरी जिसे कोयल समझा, ध्यान सुनना, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, जिसे जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला, जो रोकते थे हमें शराब पीने से, जो रोकते थे हमें शराब पीने से, आज उसी की जेब में पौवा निकला। हाँ है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या। डांस भी होगा, सब कुछ होगा, निश्चिंत रहिए आप। आज के लिए काफी है, बाकी की बातें अपन कल करेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।